दोस्तों, मैं डीकेपी कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के सामने, जो दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। तो हाँ, इसको हम लोग शून्य को परिमेय की संख्या में लिख सकते हैं। शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है कि q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस पर इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो परिमेय संख्या का एक कंडीशन होता है, आपको पता होगा कि परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए हमें p का मान हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा 0 और q का मान हम लोग 1 2 3 रख सकते हैं। 1 2 3 जितना रख सकते हैं। तो इसलिए हमें p/q के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो यानी 0/1 यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा, और 0/2 यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा, 0/3 यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए शून्य परिमेय संख्या होती है। हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य परिमेय संख्या होती है। तो शून्य परिमेय संख्या होती है। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना? 6 परिमेय संख्या। तो हम लोग को परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है, तो 3 और 4 के बीच बोला है परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, n मान लेते हैं। n कितना बोला है? 6 परिमेय संख्या। तो 6 में 1 जोड़ लेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा? 7। 7 का क्या करेंगे? दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3 × 7 हो जाएगा और आपको 4 × 7। तो यहाँ से मिलेगा कितना? 3 × 7 = 21 और 4 × 7 = 28। इसके बीच में आप देखिए जितना जो संख्याएं होंगे वह हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी के बीच का, तो इसके बीच में हम लोग का परिमेय संख्या क्या मिलेगी? देखिए आपको 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 6 देखिए हम लोग को बोला है कि 6 परिमेय संख्या, तो ये 6 ठे हो गया। हम लोग को जितने बोलेगा परिमेय संख्या ज्ञात करने, उसको n मान के क्या करते हैं, 1 जोड़ देंगे और दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद उनके बीच का संख्या हम लोग लिख देंगे। कभी कभी हम लोग को बोलता है कि a तथा b के मध्य या बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो इसके बराबर होता है a + b/2। यह होता है मध्य का परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। या हम लोगों को अगर भिन्न के रूप में दिया हो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए हमको 1/2 और 3/2 के बीच कितना? 4 परिमेय संख्या। कितने? 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको। परिमेय संख्या तो यहाँ से हम लोग क्या करें, देखिए भिन्न में है ना, तो भिन्न में तो हमको 4 बोला है, तो इसमें क्या करें, अगर हर बराबर है, क्या है, हर बराबर है तो ठीक है। हर बराबर है तो हम लोग जितने संख्या बोलेगा n मान लेंगे। n यानी
4 + 1 हो जाएगा, यानी कितना 4 बोला तो एक अधिक लगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 5। तो 5 का हम लोग क्या करेंगे 1/2 और 3/2 में गुणा कर देंगे। तो ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे 5 का, और यहाँ पे भी 5 का गुणा करेंगे हम लोग ऊपर नीचे दोनों। तो यहाँ से क्या मिलेगा 5 और 5 दूना के 10, और यहाँ से हम लोग को 3 5 15 और 5 दूना के 10। देखिए हर बराबर हो गया, हर बराबर हम लोग को करना होता है। अब इसके बीच में जो आएगा हम लिख लीजिए, 5 के बाद 6 आएगा, 6/10 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, और 8/के हम लोग को 10 हो जाएगा, और इसी प्रकार 9/10 हो जाएगा। हम लोग को कितना, तो हम लोग को एक 9/10 भी मिल सकता है। हम लोग को बोला है 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 4 परिमेय संख्या है तो 4 परिमेय संख्या ज्ञात कर। हम लोग को जो भी बोलेगा उसमें जितने बोलेगा परिमेय संख्या ज्ञात करने के उतने में एक जोड़ के, और अंश और हर में दोनों संख्याओं में हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो हम लोग का उनके बीच में हर बराबर हो जाएगा, तो अंश से मिला लेंगे, अंश इधर दे देगा। मान लीजिए हमको यहाँ पर मिल गया है 5, और इधर कितना हो गया है 15 मिल गया है। तो अब इनके बीच में जो संख्याएं आती है उन सब संख्याओं को लिख देंगे, तो हम लोग का परिमेय संख्या हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जितने भी बोलेगा परिमेय संख्या उसमें एक जोड़ के आप गुणा कर देंगे, आपको निकल जाएगा जितने भी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अगर हर हम लोग का समान नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उम्मीद करता है कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो समझ में आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, अगले के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का हम लोग का अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब बोला है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम लोग n मान लेते हैं n। तो इसमें क्या करेंगे एक जोड़ लेंगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 6। और यहाँ से हम लोग को मिलेगा 3/5 और 4/5 के बीच ज्ञात करना है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 6 हो गया ना, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 6 का यहाँ पर गुणा करें तो कितना मिलेगा हम लोग का, देखिए कितना 6 3 18, 6 5 30 हो जाएगा, और 6 चौके 24 और 6 5 30। देखिए हर बराबर हो गया ना। तो अब ऊपर अंश को देखते हैं, तो 19/31 हो जाएगा, और हम लोग को यहाँ से मिलेगा कितना 20/31 हो जाएगा, और 21/31 हो जाएगा। हम लोग को 5 बोला है तो इसी तरह ज्ञात कर सकते हैं, 22/31 भी लिख सकते हैं, 23/31 लिख सकते हैं, 24। देखिए इनके बीच में 5 आ गया ना, 1 2 3 4 5। तो हम लोग को परिमेय संख्या बोलेगा, जितना भी बोलेगा हम लोग क्या करेंगे n मान लेते हैं, जितना बोला उसको n मान लेते हैं, उसमें एक संख्या जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे जो परिमेय संख्या दिया है जिनके बीच में ज्ञात करने के लिए उसमें क्या करते हैं अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो और गुणा करने के बाद हम लोग का हर बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो उनके बीच की संख्याएं जितनी आएगी अंश अंश के अनुसार, मान लीजिए 18 आ गया और इधर अंतिम में 24 है, तो उसके बीच में जो आएगा हम लोग को वही परिमेय संख्या हो जाएगी। तो समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। और हम लोग को प्रश्न नंबर अब दिया है 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है हम लोग को क्या दिया है, सत्य और असत्य छांटना और उसका तर्क भी करना है। प्रश्न नंबर हम लोग का 4 दिया है कि सत्य और असत्य उत्तर दीजिए। यहाँ पर बोला है कि आपको प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। क्योंकि हम लोग को प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, और इसमें 0 आ जाता है तो यह पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या है, यह सत्य है। लेकिन दूसरा हम लोग को क्या दिया, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि पूर्णांक संख्या में माइनस और धनात्मक और शून्य भी आती है। तो पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, यह असत्य है। क्या है, असत्य है। क्योंकि इसमें आपको -2 भी मिल जाएगा, -3 भी मिल जाएगा, तो यह पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। -3 और -2 ये सब माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए क्या है असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी असत्य है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है।
1 2 3 ये सब हम लोग को पूर्ण संख्या होती है, लेकिन हम लोग को आ जाएगा आपको 1/2, 1/2 यह हम लोग का परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि भिन्न संख्या हो गया। मान लीजिए 2/3 लिख दिए तो यह भी क्या हो गया, भिन्न संख्या हो गया, इसलिए क्या है, असत्य है। तो दोस्तों समझ में आया होगा यह वीडियो, क्योंकि प्रश्नावली 1 हम लोग का समाप्त हो गया। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगा, हमारे वीडियो को समझ में आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट कीजिए। और जो नहीं समझ में आता है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दिए कि सर हमको यहाँ नहीं समझ आया, तो आपके कमेंट पढ़कर हम उस पर आपको समझा देंगे या उस पर एक वीडियो बना देंगे जिससे आप लोग को बेटर समझ में आए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जिससे वे लोग भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, चलते हैं।